सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं अपनी एक्टिविटी रेशियोज को खत्म। लास्ट क्लास में हमने दो एक्टिविटी रेशियोज करी थी। एक करी थी हमने इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और एक हमने करी थी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आज बाकी की चार हम खत्म करेंगे, जिनके नाम कुछ ऐसे हैं: ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो इन चारों रेशियोज को आज हम अच्छे से फिनिश कर देंगे, जिसके बाद हमारा एक्टिविटी रेशियोज खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को खत्म कर रहे होंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं एक्टिविटी रेशियोज के आखिरी चार रेशियोज। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाली है, चीजों को देखते हैं। तो पहली रेशियो है मेरे पास बेटा जी, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होती है कि कितनी अच्छे से मैं अपने ट्रेड पेबल्स को मैनेज कर रहा हूं। ट्रेड पेबल मतलब जिनको मैंने पैसा देना है। पैसा देना किसको होता है? जिससे उधार पे सामान खरीदा हो। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकलता कैसे है? ये निकलता है क्रेडिट परचेजेस, जिनसे आपने उधार पे सामान खरीदा, अपॉन ट्रेड पेबल्स। ठीक है, कौन से ट्रेड पेबल्स आएंगे अपॉन हमारे पास? एवरेज ट्रेड पेबल्स। तभी एवरेज होगी, तभी तो काम कर पाएंगे हम कि उधार पे कितना सामान खरीदा अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल कितने हैं। ठीक है, तो देखें जल्दी से क्या कहानी है। जैसे टोटल परचेसेस 8,50,000, कैश परचेसेस 1,00,000, परचेसेस रिटर्न 50,000। तो पहले हम निकालते हैं क्रेडिट परचेसेस। उसके लिए हम निकालेंगे पहले नेट परचेसेस। नेट परचेज कितने होंगे? ध्यान से देखो, नेट परचेज होंगे बेटा, टोटल तुमने 8,50,000 का सामान खरीदा, इसी से 50,000 का रिटर्न कर दिया, तो नेट परचेज कितने आएंगे? 8,50,000 माइनस 50,000 जो कि रिटर्न है, तो कितना आया? 8,00,000। तो 8,00,000 के क्या है मेरे? नेट परचेसेस है। नेट परचेसेस मिल गए। अब इसमें से कैश परचेसेस माइनस कर देते हैं, तो क्रेडिट परचेसेस आ जाएंगे। क्रेडिट परचेसेस कितने होंगे? नेट परचेसेस माइनस कैश परचेसेस। तो नेट परचेसेस कितने हैं मेरे पास? 8,00,000 के, और कैश परचेसेस कितने हैं मेरे? 1,00,000 के, है ना? 1,00,000 के, तो कितना आया मेरे पास? 7,00,000 का। 7,00,000 के आ गए मेरे पास क्रेडिट परचेसेस। अब हम देखते हैं हमारे एवरेज ट्रेड पेबल्स कितने हैं। तो एवरेज टीपी कैसे निकालोगे? सो एवरेज ट्रेड पेबल निकलेंगे ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग, क्रेडिटर्स एट एंड अपॉन 2। तो 1,20,000 प्लस 1,60,000 अपॉन 2, 1,20 प्लस 1,60 अपॉन 2। तो ये आ गया बेटा जी मेरे पास 1,40,000। तो 1,40,000 मेरे पास क्या आया? एवरेज ट्रेड पेबल्स। और क्रेडिट परचेजेस कितनी है? 7,00,000 की। तो टीपीटीआर क्या होगा? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या होगा? 7,00,000 अपॉन 1,40,000। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 14 इंटू 5। तो ये भी किस में आती है? टाइम्स में, दैट इज 5 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास अगेन टीपीटीआर का। देखो क्या कहता है। कहता है कैश परचेसेस 25% ऑफ टोटल परचेसेस। बेटा अपने को कौन सी चाहिए? क्रेडिट। तो कैश परचेसेस कितनी बोली क्वेश्चन ने? 25% ऑफ टोटल। एक बात बताओ, अगर टोटल परचेसेस का 25% कैश है तो क्रेडिट कितना होगा? कैश प्लस क्रेडिट से टोटल बनता है। अगर टोटल का 25% कैश है तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट कितना होगा? 75% होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब क्रेडिट परचेसेस कितनी हुई? 75% ऑफ टोटल परचेसेस। समझ आई मेरी बात? चलो देख लेंगे जरूरत है भी कि नहीं। आरएफओ कहता है 10,00,000 रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है जी मेरे पास 10,00,000 का। जीपी मेरे को बोलता है क्वेश्चन कितना है? 25% ऑफ आरएफओ। आरएफओ का 25%, सो 25% ऑफ 10,00,000 ही हो जाएगा, दैट इज 9। देख लेंगे क्या जरूरत पड़ती है।
ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों दे रखा है। ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखी है, इन्वेंट्री, अच्छा ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, देख लेंगे क्या मांगता है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो 3 टाइम्स, अच्छा टीपीटीआर दे रखी है, कहते हैं कि ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो 3 है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो होती क्या है, क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज टीपी इज इक्वल टू 3 दे रखा है। देखते हैं क्या कहानी क्या है। क्लोजिंग ट्रेड पेपर क्यों लिख दिया भाई, ट्रेड पेबल्स वर 2,50,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल, कहते हैं कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स ओपनिंग से 2,50,000 फालतू हैं। क्लोजिंग टीपी, ओपनिंग टीपी से 2,50,000 फालतू है। हमने सब कुछ लिख दिया इधर उधर, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। निकालना क्या है देखो, कहता है कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। देख लेते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास सामान है क्या, देखो क्वेश्चन ने मेरे को ये सारा कुछ तो मेरे को पता चल गया कि ये सब है। निकालना क्या है, क्वेश्चन ने कहा निकाल के दिखाओ आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। तो बेटा मेरे को निकालना क्या है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन पता है तो आप यहां पर ऐसा बोल सकते हो, जगह छोड़ रखी है क्या करने की, नहीं कोई नहीं, यहीं पे करते हैं। मुझे इनके बीच में एक रिलेशन दे रखा है, उसकी हेल्प से मैं यूं बोल सकता हूं कि लेट ओपनिंग ट्रेड पेबल बी एक्स, तो क्लोजिंग टीपी कितने हो जाएंगे बेटा बताना जरा, एक्स प्लस 2,50,000, है ना, ये हो गया काम। ओपनिंग और क्लोजिंग एक्स से आ जाएंगे। और मेरे को ये गिवन है, इसके गिवन होने की हेल्प क्या है, देखो मेरे को, मैं कह सकता हूं कि, मैं कह सकता हूं कि क्रेडिट परचेजेस बराबर है 3 इंटू एवरेज ट्रेड पेबल्स, ठीक है। एवरेज ट्रेड पेबल क्या होंगे, ये प्लस ये अपॉन 2, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि क्रेडिट परचेजेस बराबर है 3 इंटू एक्स प्लस 2,50,000 अपॉन 2, कैसे आया भला, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ठीक है जी। अगर सर हम क्रेडिट परचेसेस पता लगा लें तो हम एक्स निकाल लेंगे। क्रेडिट परचेसेस कहां से लाओगे, देखो इतना सामान दे रखा है, यहां से कुछ पता चलेगा। उसने बोला कि कैश परचेज है 25% ऑफ टोटल और क्रेडिट है 75% ऑफ टोटल। अगर मैं टोटल परचेसेस निकाल लूं किसी तरीके तो काम मिलता है, कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो। मुझे पता है कि आरएफओ है 10 लाख, जीपी है 2.5 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल सकती है इससे। देखो जो भी दे रहेगा उसी से आपको काम तो चला ही लोगे। देखो हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है आरएफओ माइनस जीपी, कितना हुआ बेटा 7.5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक और चीज के बराबर भी होता है, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री, ओ एन डी सी, ओ एन डी माइनस सी। ओ से क्या होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन है मेरे को 2,50,000 प्लस नेट परचेसेस, यही मेरे को निकालना है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख इज इक्वल टू 7.5 लाख। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं नेट परचेसेस निकाल सकता हूं। नेट परचेसेस को यहीं पड़ा रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2.5 लाख माइनस 5 लाख माइनस 2.5 लाख, उधर जाके ऐड होंगे तो बन जाएगा 10। तो यहां से मेरे पास आ गया नेट परचेसेस 10 लाख, नेट परचेसेस 10 लाख आ गया। नेट परचेसेस अगर 10 लाख है तो क्रेडिट परचेसेस कितनी है, 75% है। तो आई कैन से कि क्रेडिट परचेसेस आर 75% ऑफ 10 लाख। लो जी, एक दो, तो कितनी आई 7.5 लाख। क्लियर है, क्रेडिट परचेसेस मिल गई। अब क्रेडिट परचेसेस को यहां पे सब्सिट्यूट कर दो कि बोलो 7.5 लाख
इंटू 2/3, ये 2/3 कहां से है? अरे ये वाला 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू 2x प्लस 2,50,000। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये 3/2 था, 2 मल्टीप्लाई हो गया, इधर आकर 3 डिवाइड हो गया, तो ये कितना बना? 3 × 2, 3 × 5, तो 2.5 लाख, इंटू 2 हुआ 5 लाख, माइनस 2,50,000, ये 2,50,000 माइनस होगा, इज इक्वल टू 2x। तो x कितना आया बेटा जी? 5 लाख में से 2,50,000 गए तो 2,50,000, 2,50,000 अपॉन 2, दैट इज 1,25,000। तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू कितनी आई? 1,25,000। अगर x मेरा 1,25,000 है तो मतलब ओपनिंग स्टॉक, तो मतलब कि ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना हुआ? 1,25,000, और क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना हुआ? 2,50,000 प्लस 1,25, दैट इज 3,75,000। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। सो बेसिकली क्वेश्चन कोई भी आ जाए, वो आपको करना इस तरीके से है कि जो गिवन हो उसको लिख दो, उसके बाद आराम से फॉर्मूलाज लगाते रहो, हर चीज के एक दो फॉर्मूले। जैसे कोक्स के 2 ही फॉर्मूलाज हैं, एक तो OND माइनस सी और दूसरा RFO माइनस GP, तो अब दोनों फॉर्मूला यूज कर लिया, अब तो काम बन गया, काम हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अगला देखो, दिस इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के मैं फॉर्मूले की बात करूं कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, एक चीज ध्यान रखना, एक होती है वर्किंग कैपिटल रेशियो, जिसका दूसरा नाम होता है करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। यह है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल को तुम जानते ही हो कि वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक और चीज ध्यान रखना, इन केस किसी क्वेश्चन में RFO से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो आप RFO की जगह COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में मेरे को RFO दे रखा है भगवान की दया से, करंट एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, सेल्स रिटर्न दे रखा है। एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में RFO दे रखा है तो RFO का मतलब होता है नेट सेल्स। इसका मतलब टोटल सेल्स नहीं होता, क्या होता है? नेट सेल्स। मतलब कि इसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, तो आप दोबारा माइनस नहीं करोगे। समझ आई मेरी बात? RFO का मतलब होता है नेट सेल्स, इसके अंदर से सेल्स रिटर्न द्वारा माइनस नहीं किए जाते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें वर्किंग कैपिटल निकालते हैं पहले, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है 9 लाख की और करंट लायबिलिटीज है 3 लाख की, 6 लाख हो गया। वर्किंग कैपिटल मिल गया आपको। RFO देखो कितना है आपके पास, तो RFO है आपके पास 30 लाख का। RFO 30 लाख, वर्किंग कैपिटल 6 लाख। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या आएगी? RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल, which is 30 lakhs upon 6 lakhs, which is 5 times। तो ये कितनी आ गई मेरे पास? 5 टाइम्स। क्लियर है कहानी? सो दिस इज हाउ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकलेगा। अगली आती है एक और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का सवाल। इन अ कंपनी ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20%, GP इज 20% ऑन कॉस्ट, इस बात का ध्यान रखना। इट्स ग्रोस प्रॉफिट इज ₹4 लाख। ग्रोस प्रॉफिट है कितना? 4 लाख। करंट लायबिलिटीज आर 50% ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर 12 लाख। करंट एसेट्स कितनी है बेटा? 12 लाख। करंट लायबिलिटीज आर 50% ऑफ करंट एसेट्स, तो करंट लायबिलिटीज कितनी होंगी? इसका 50%, इसका 50% कितना होगा? इसका आधा। चाहे तुम लिख के देख लो, चाहे तुम लिख कर रख लो कि 50% ऑफ 12 लाख, तो कितना आ जाएगा? आधा, दैट इज 6। करंट लायबिलिटी मिली, करंट एसेट मिली, GP मिला, तो इससे आप कॉस्ट निकाल सकते हो, है ना। कि GP उसने बोला 20% ऑफ कॉस्ट, तो आप कहोगे 20%
ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू 4 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना होगा? 4 लाख इंटू 20 इंटू 1, 20 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 20 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया आपके पास 20 लाख का, ठीक है। फॉर्मूला होता है आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। आरएफओ अगर निकाल नहीं सकते हो तो फॉर्मूले को बदलना है, लेकिन निकाल सकते हो तो निकाल लो। तो आरएफओ निकाल लो क्या आप यहाँ पे? कैसे? क्योंकि आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर होता है आरएफओ माइनस जीपी के। तो आरएफओ क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20 लाख प्लस ग्रोस प्रॉफिट जो कि है 4 लाख। तो आरएफओ कितना हुआ बेटा जी? 24 लाख। ठीक है, अगर निकाल सकते हो तो आरएफओ का यूज करते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होगा आरएफओ, दैट इज 24 लाख अपॉन वर्किंग कैपिटल दैट इज सीए माइनस सीएल, 12 लाख माइनस 6 लाख, दैट इज 6 लाख। तो ये कितना आया? 6 इंटू 4, तो आंसर आएगा 4 टाइम्स। क्लियर है कहानी? तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हुआ, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हुआ। अगला क्वेश्चन है मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका एक और नाम भी होता है, ध्यान रखना। इसको आप बोलते हो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, या फिर आप इसको बोलते हो नेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। दोनों का मतलब सेम है। बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? देखो, आरएफओ अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है कि फिक्स्ड एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है वो माइनस कर दो। बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स को उनकी बुक वैल्यू पे लिखो, विच कम्स आउट उनकी कॉस्ट में से उनके ऊपर जितना भी आज तक का डेप्रिसिएशन लग चुका है वो घटा। कि जैसे मान लो मैंने कोई 10,000 की चीज खरीदी थी 5 साल पहले, आज जो उसकी वैल्यू है वो लिखनी है कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका होगा आज 6-7 हजार का, तो वो माइनस करके लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो क्या दे रखा है, फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट दे रखी है 7 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है 1 लाख। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स कितनी आई? 7 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 6 लाख। समझे मेरी बात? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 18 लाख। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या आ जाएगी बेटा जी? 18 लाख अपॉन 6 लाख इंटू इज इक्वल टू 3 टाइम्स। क्लियर है कहानी? सो इस तरीके से आप फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो निकालो। एक क्वेश्चन देखो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होती है? देखो फर्क है, इसे हम दो नाम बोलते हैं। एक बोलते हैं इसको हम नेट एसेट्स, एक हम इसको नाम देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। रियलिटी में नेट एसेट्स इज इक्विवेलेंट टू नेट वर्थ इक्विवेलेंट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं, नेट वर्थ तो नहीं बोलोगे आप, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयज ही बोलो। ठीक है, दो नाम ही बोलो। कि नेट एस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है वहां पर। तो नेट एसेट से कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि नेट ऑफ एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। फॉर्मूला होगा आरएफओ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, निकाले। कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपोनेंट पता है बेटा आपको? बहुत बार करा हमने, इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड और डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। क्लियर है कहानी? लिखे एक एक चीज को, चलो देखो। सबसे पहली चीज मेरे को दे रखी है शेयर होल्डर्स फंड, चलो भाई एसएफ दे दिया 40 लाख। फिर कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर कहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर कहता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अरे सर, इन तीनों को जोड़कर ही तो शेयर होल्डर्स फंड बनता है। चाहे तो इन तीनों को लिख लो, चाहे उसको अकेले को लिख लो, दोनों को नहीं जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर फंड बनता इन तीनों को मिलाकर है। इनको अलग जोड़ दे, इसको अलग जोड़ दे, डबल नहीं हो जाएगा। इसीलिए वेदर यू काउंट देम टुगेदर
और इस अकेले को, इनको देखो तीनों का जमा कितना बनता है, 15, 10, 15 बन गया ना 40 लाख, ऊपर भी 40 लाख है। तो शेयर होल्डर्स फंड कितना हुआ मेरे पास, 40 लाख प्लस 8% डिबेंचर्स, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है सर, कितना है 10 लाख। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आरएफओ होता है सर, बहुत अच्छी बात है सर। ये हो गया नॉन करंट लाइबिलिटी, कितना हुआ 10 लाख, तो ये कितना बना, कैपिटल एम्प्लॉयड बना सर 50 लाख। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है सर, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है सर 75 लाख। तो रेशो कितनी हो जाएगी, रेशो कितनी हो जाएगी, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो हो जाएगी 75 लाख अपॉन 50 लाख। ठीक है, तो ये आया कैंसिल हुआ, 50 एक जा 50.5 जा। क्लियर है कहानी। सो इस तरीके से ये आया मेरे पास 1.5 टाइम्स आ गई मेरे पास नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और हियर वी कम टू एंड ऑफ द लेक्चर। अच्छे से हमने सारी रेशियोज डिस्कस कर ली हैं। एक्टिविटी रेशियोज यहां पर खत्म होती है। जस्ट नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे अपना पूरे का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।